हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS अकेडमी सिवान में। तो आज हम लोग क्लास 12 100 मार्क्स का हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। हमने शुरू किया था पार्ट 1 बातचीत, जिसका पार्ट 1 हमने पीछे के वीडियो में किया है। ये पार्ट 2 है और हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था, यहाँ तक कवर किया हुआ था। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन नायक रचनाकारों में साहित्यकारों में से हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट जी जो हैं भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वे महान पत्रकार भी रह चुके हैं, निबंधकार भी रह चुके हैं और हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य मतलब कि आगे रह चुके हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा व नया रूप, रंग और मानस दिया। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया रंग रूप दिया, नई दिशा दी। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी जैसे अनेक महान काव्य साहित्यकार उनके साथ थे। तो इस महत्तर युगांतकारी कार्य में बाल कृष्ण भट्ट जी अकेले ही नहीं थे, बल्कि इनके समय में इनके साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार इनके साथ थे। किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बाल कृष्ण भट्ट। तो इनके समय में बहुत सारे लेखक थे, लेकिन उनमें जो सबसे प्रदीर्घ समय मतलब ज़्यादा समय तक जो काम करने वाले, तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बाल कृष्ण भट्ट। मतलब इन सभी लेखकों में, इनके समय के ये अपने सभी लेखकों में ये एक अलग ही प्रकार के थे। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास का प्रवाह का मूर्त वांग्मय उपादान है, जो गहन लोक संप्रकृति से उपजता और दिशा पाता है। तो साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन का वस्तु नहीं है। साहित्य से मानव जीवन का ज्ञान मिलता है, जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक भी है। तो कहने का मतलब है कि जन समूह के चित्त का विकास का मतलब कि कुल मिलाकर हम बोले तो मानव जीवन के लिए साहित्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके द्रष्टाओं में बाल कृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय हैं, मतलब याद करने योग्य हैं। आगे
बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलवर बन गई। वह नव जागरण और स्वाधीनता का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। उस समय हमारा देश गुलाम था, तो वह नव जागरण और स्वाधीनता का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव। हम लोग जो थे अंग्रेजों के गुलाम थे। उस स्थिति में भी इन्होंने अपने लेखन का कार्य नहीं छोड़ा। इनकी यही नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी यह अपनी विद्या है, जिनमें उनका अभिप्रायपूर्ण सदस्य लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। सामयिक समस्याओं का मतलब कि सामाजिक समस्याओं पर, समाज में क्या कुरीतियां उस समय चल रही थी, इस पर इन्होंने जमकर लिखा है। जैसे आगे कह रहा है कि बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्अवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। आपको पता होगा कि पहले बाल विवाह ही होता था, बचपन में ही शादियां हो जाती थी। स्त्री शिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा उस तरह से नहीं दिया जाता था। महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं थी। राजा प्रजा, कृषकों की दुर्अवस्था, किसानों की हालत बहुत ही बदतर थी। अंग्रेजी शिक्षा, हम लोग तो अंग्रेजों के गुलाम ही थे उस टाइम में। तो इन सब चीज़ों पर इन्होंने खूब जमकर लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा। एडिसन और स्टील नाम सुने होंगे आप लोग। ये इंग्लिश के कवि हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा। यहाँ प्रस्तुत बातचीत, शीर्षक, निबंध, उनके निबंधकार, व्यक्तित्व, निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। यहाँ प्रस्तुत बातचीत, शीर्षक, निबंध, उनके निबंधकार, व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये तो हम लोग अभी पढ़े हैं। रामविलास शर्मा जी ने लिखा है कि उनकी वास्तविकता प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उनकी जो प्रतिभा है, अध्ययनशील विद्वान मतलब कि हमेशा अध्ययन करने वाले विद्वान की तरह, तीक्ष्ण बुद्धि मतलब तेज बुद्धि के थे वो। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। तो ये बालकृष्ण भट्ट की जीवनी थी, जिसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया। अब हम लोग आगे के वीडियो से पढ़ेंगे कि बातचीत जो अब हमारा जो शुरू होगा चैप्टर, हम लोग पार्ट 3 से उसको शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।